तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 3.2 के प्रतिस्थापन विधि हमने क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से 4 टाइप देखा था। भाई अगर अभी तक आप हमारा प्रतिस्थापन विधि वाला वीडियो नहीं देखे हैं, 35 मिनट का है, तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, तब यहाँ आएंगे तब आपको क्लास एकदम मक्खन लगेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे, आप सर्च कर दीजिए कि प्रतिस्थापन विधि हल बाय जीपी सर। 100% आपको वहाँ मिलेगा प्रतिस्थापन विधि हल, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हम कराएंगे सब प्रतिस्थापन विधि हल रहेगा। अगर आप ऑटोमेटिक पहले से सीखे रहेंगे तो इस सब क्वेश्चन हमें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको करवा देते हैं। तो आइए रसगुल्लो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण का हल करें। बहुत मजेदार है, एकदम ऐसा कह दें कि एकदम मक्खन की तरह सवाल को बनाएंगे। या ये 2 समीकरण दिया है, दुनिया में चाहे जैसा क्वेश्चन दिख जाए, हमने केवल कहा 4 टाइप्स क्या आएगा, 4 टाइप्स के अलावा आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं। और हम आपको बता रहे हैं जो टाइप्स हमने बताया था, जो डेली हमारा वीडियो देखता होगा वो समझ गया होगा कि कौन सा टाइप है। इस टाइप का नाम दिया जाए तो इस टाइप का नाम दिया जाएगा दूसरा टाइप, जो कि एकदम मक्खन की तरह होगा। आइए फटाफट बात नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि हल करना है भैया। प्रतिस्थापन यानी कि हम यहाँ से दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का x या y की वैल्यू निकाल के अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दोनों समीकरण में जो छोटा समीकरण हो वहां से वैल्यू निकाल के अगले में रख दीजिए। तो छोटा समीकरण की अगर बात करें तो आपका जवाब आएगा कि ऐसा करिए भैया, आप 2 से काम करिए। बिल्कुल कहा सही। आइए हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। चलिए, जो छोटा समीकरण है अगर आप वहां से हल करते हैं ना, उससे बेनिफिट ही मिल जाता है कि कैलकुलेशन आराम से एकदम कर लेंगे, एकदम मक्खन कह दे। तो आइए फटाफट यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो x प्लस के 2y बराबर में हो गया 3, और यहाँ पर x बराबर में 3, भैया प्लस का 2y बराबर उधर जाके हो जाएगा माइनस के 2y। अब आप एक बात सीखेंगे कि x का मान आ गया समीकरण 1, 2, तो समीकरण कितना आ गया 3। जरा एक बात याद रखिए, गलती कहाँ करते हैं बच्चे कि जिस समीकरण से मान निकाले ले जाकर वहीं फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। जहां से निकाले उसमें ना रख के अगले में रखेंगे। तो हमने निकाला है समीकरण 2 से, तो रखेंगे 1 में, लिखेंगे जी x का मान समीकरण भैया किसमें, 1 में रखने पर। चलिए भैया, एक क्या है, तो एक हमारे पास है 7x माइनस के 15y बराबर में 2, और यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे 7x बोले तो 3 माइनस के 2y और माइनस के 15y बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलिए इसका यहाँ फटाफट गुना कर देते हैं। 3 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 21, और 7 दूना के 14y माइनस के 15y बराबर में हो गया 2। अब इसको क्या करेंगे, माइनस के 14y और माइनस के 15y यहाँ तक उतार लेंगे। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो एक बार फिर ध्यान समझिए। हमने क्या किया, x का जो मान था 3 माइनस के 2y यहाँ से लाके यहाँ रख दिया, फिर इसका गुणा कर दिया, 21 हो गया, 14 हो गया, बाकी इनको सेम उतार लिया। अब बचा क्या, प्लस का 21 बराबर इधर आएगा जब, तो हो जाएगा भाई प्लस का 21 हो जाएगा माइनस का 21। अब भैया 14 और 15 अगर हम जोड़ते हैं तो 14 और 15 हो जाता है 29। आप जोड़ लीजिएगा, 5 4 9 1 1 2 29 y बराबर में, अच्छा 21 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। लेकिन छोटी संख्या हमसे बड़ी संख्या घटाए, चिन्ह आएगा भैया कौन सा, माइनस। है ही माइनस लपेट दिया, तो 29y बराबर आ गया भैया 19, और जो कि y का मान मिल गया 19 बटा के 29। आपके सामने साक्षात y का मान प्रकट हो गया, बिल्कुल प्रकट हो गया भैया। आइए फटाफट क्या करते हैं, अब y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3, देखिए हमेशा 3 में रखिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में, ये भैया रख देते हैं में रखने पर। बड़ा आनंद आता है क्वेश्चन करने में, बहुत आनंद आता है, बच्चे डर जाते हैं, बट कोई बात नहीं, सिखाएंगे भाई, पूरा सिखाएंगे। तो क्या है, x बराबर में है 3 माइनस का 2y, तो x बराबर में 3 माइनस के 2, y का मान बोले तो कितना है भैया 19 बटा के 29। अब देखिए x बराबर में 3 माइनस 19 दूना 38 हो जाएगा, और 19 दूना 38 हो जाएगा, और यहाँ भाई 29 अपनी जगह रहेगा,
अब क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम हमारा 29 हो जाएगा और 29 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 9 त्रिक 27 की 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 87, 29 29 कटेगा, एक आएगा, यहाँ आ जाएगा 38, 38 आ जाएगा भैया। अब क्या करते हैं हम, अब x बराबर हम इसको घटा लेंगे अगर, तो देखिए 7 में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17, क्योंकि देखिए 87 में से अगर हमें 38 घटाना रहेगा तो 8 तो घटेगा नहीं, तो हम एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी आ जाएगा 49/29। ई हो गया आपके पास x का मान और आपके y का मान आया 19/29। ई था आपका प्रतिस्थापन विधि हल। आप इसका स्क्रीनशॉट खटाक दे ठोक सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं भैया, इसी के बेस पर, सेम इसी के बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं रसगुल्लो, मक्खन की तरह आप बनाओगे जहां तक हमें उम्मीद है। मक्खन की तरह नहीं बनाए तो कहना कि सर क्या कहे थे। चलिए इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक देना है कि x का मान क्या आया, y का मान क्या आया। यहाँ ट्रिक नहीं लगेगा। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या इसको ट्रिक्स उड़ाएंगे, तो नहीं उड़ा सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका गुणांक बदल गया। गुणांक एक रहता तो ट्रिक लगा सकते थे। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। ई था उदाहरण नंबर 7। तो आइए रसगुल्लो फटाफट स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 8। तो चलिए फटाफट उदाहरण, आइए हम एग्जांपल लाए हैं 5। क्या है एग्जांपल 5, आइए फटाफट पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफिक रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे क्या, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना आफ्ताब की आयु x, पुत्री की y, क्योंकि हमें आयु पता नहीं है तो इसको हम मान के चलेंगे। तो चलिए अब हम मान लेते हैं क्या, हम मानेंगे माना आफ्ताब की आयु बराबर में x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष। हमने मान लिया भाई, हमने क्या माना कि हमें पता नहीं था कि आफ्ताब की आयु क्या है, पुत्री की क्या आयु है। तो जब कुछ भी ना पता चले तो सब कुछ हमने एक्स वाई मान लिया। एनसीईआरटी वाले बुक ने कुछ और माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम एक्स वाई में इसलिए माने। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन हल किया सब एक्स वाई में ही था, ठीक है, इसलिए हमने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले कोई बंदा या कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई इंसान अभी 50 साल का है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, 45 रहा होगा। कोई अभी 10 साल का है बच्चा तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, 5 साल का रहा होगा पहले। पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं ना, पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 वर्ष पहले दोनों लोगों की आयु की बात चल रही है। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, आपको यहाँ लिखना है, ट्रिक देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। आपको एक कोष्टक में y लिख देना है और एक कोष्टक में x लिखना है, एक में y लिख देना है। अब बंद कर देना इसको। अब यहाँ समझने का बात क्या है, 7 वर्ष पूर्व, भाई पहले कह रहा है तो कम होगा तो -7 होगा यहाँ भी और यहाँ भी। कह रहा है कि 7 गुनी, तो यहाँ पर कर देंगे 7 का गुना। तो अब आइए इसको फटाफट बनाते हैं यहाँ से। तो x - 7 बराबर में 7y माइनस के 7 सते 49। तो x माइनस, देखिए इसको इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे, तो 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, और बराबर में माइनस के 49 है, और उधर जाके हो जाएगा माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा। x माइनस के 7y बराबर में माइनस के 42, समीकरण 1। ई बन गया समीकरण 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, कौन, पिता कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। भाई बाद कह रहा है तो प्लस हो जाएगा। फिर आपको लिखना है क्या, x बराबर में y, ठीक,
बाद कह रहा है तो यहाँ प्लस का 3 कर दो, प्लस का 3 कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस का 3 बराबर में 3y प्लस के 3 तियाँ 9। इस वाले को इधर फेंकते हैं, इस वाले को उधर। तो x प्लस के 3y बराबर में 9 प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा भैया। यहाँ आ जाएगा क्या हमारे पास, देखिए प्लस का 3y था, इधर आके माइनस का हो गया, और x माइनस के 3y बराबर में हो जाएगा 6, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि इनको हल करते हैं। दोनों समीकरण में से हम छोटे समीकरण से x का मान निकालते हैं यहाँ से। तो x माइनस के 3y बराबर में 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 3y उधर जाके प्लस का 3y, समीकरण कितना हो गया ये 3। अब जिस समीकरण से मान निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, निकाला है 2 से, रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है आप देख सकते हैं, यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर में माइनस के 42। देखिए यहाँ पर 4y कहाँ से आ गया भाई, 7 चल रहा है तो 7y होगा, 7y। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7y। मिस्टेक हो गया था साथियों, सॉरी इसके लिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, x का मान रखना है। तो x का मान हमने निकाला क्या है, 6 प्लस के 3y बराबर में, x का मान क्या है 6 प्लस के 3y, फिर यहाँ पर माइनस के y बराबर में हो जाएगा माइनस के 42। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक बात नोटिस करें तो यहाँ पर आएगा 7y। एक बार इसको फिर से हटा के लिख देते हैं, थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन कर दे रहा है। x का मान जो है ये पूरा है, इस पूरे को लिख देते हैं यहाँ से 6 प्लस के 3y और माइनस के 7y बराबर में माइनस के 42। और यहाँ पर देखा जाए तो 3y माइनस के 7y बराबर में माइनस के 42, प्लस के 6 उधर जाके माइनस के 6 हो जाएगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 4 बराबर में, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाई माइनस के 48। माइनस माइनस कट गया, 4y बराबर में 48 और y की वैल्यू हो जाएगा 48 बटा के 4, जो कि काटेगा 4 1 का 4 दूना 8। y की वैल्यू कितना हो गया 12। y का वैल्यू 12 आ गया, तो y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं भाई। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर में 6 प्लस के 3y, x बराबर में 6 प्लस के 3 गुणे 12, x बराबर में 6 प्लस 12 तिया 36 और x का मान 36 हो जाएगा 42। यानी जो उसका पिता था, पिता की जो आयु आई वो आया 42 वर्ष। पिता है 42 और पुत्री y माना था, तो पुत्री है 12। यानी आप देखेंगे तो इसका फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन है और आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत बेहतरीन से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों भैया, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इस प्रकार से अगर बना के करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो चलिए साथियों, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रसगुल्लो हो गया होगा। चलिए रसगुल्लो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर, फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। मस्त एग्जाम्पल है, एकदम मजेदार है। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। करा कि एक दुकान में 2 पेंसिल व 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करें। तो यानी कि हमें प्रत्येक रबड़ और मूल्य का दाम बताना है कि एक रबड़ और एक पेंसिल कितने रुपए का है। जो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा है कि प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करें, उसी को हम एक्स वाई मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। हमने मान लिया भाई, हमें पता नहीं था कितने का है तो हम मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे, 2 चर मानेंगे। तथा रबड़ का मूल्य है y रुपए। ठीक, हमने पेंसिल को x मान लिया, रबड़ को y मान लिया। अब देखिए भाई क्वेश्चन ने क्या कहा
कि 2 पेंसिल व 3 रबड़ का मूल्य है 9 रुपया। 2 पेंसिल 3 रबड़ का जो मूल्य है ना भैया वो हमें दे दिया है रुपया 9 रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार एकदम डेक्टो कॉपी आप लिख के आएंगे ना, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा, जैसे लिख रहे हैं बस ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि भाई प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त यही कह रहा है कि 2 पेंसिल 3 रबड़ 9 रुपए का है, तो हमने पेंसिल को क्या मान रखा है x, 2x, दोनों को मिला करके है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3y, यानी रबड़ को हमने क्या माना है y, 3y कितने का है 9 रुपया का, समीकरण 1। बात समझ में आई? हमने क्या किया, हमने पेंसिल को x मान लिया, रबड़ को y मान लिया, तो 2 पेंसिल 2x 3 रबड़ 3y बराबर में 9। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पुनः कह रहा है 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य है 18 रुपये। 4 पेंसिल 6 रबड़ का जो मूल्य होगा ना भैया वो क्या होगा, रुपये 18 रुपये। ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, 4 पेंसिल तो 4x प्लस 6 रबड़ 6y बराबर में 18, समीकरण 2। अब आप कहेंगे सर मनमानी x y क्यों लगा दिए? भैया हमने माना है पेंसिल को x, रबड़ को y, क्योंकि हमने माना है, पहले ही हम मान के कर सकते हैं। तो 2 समीकरण हमारे पास एकदम मीठे मीठे शब्दों में आ गए। अब इन दोनों समीकरण में जो छोटा समीकरण वहाँ से x मान निकालेंगे, अगले में रख देंगे। तो हम 1 से निकाल के 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3y बराबर में 9। तो 2x बराबर में हो गया 9 और प्लस का 3y जो है ना, ध्यान दीजिए, बराबर को उधर जाके अपना चिन्ह बदल देगा, कर देगा माइनस के 3y और 2 चला जाएगा भाग में। तो 9 माइनस के 3y बटा में 2, समीकरण 1 2 तो 3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम जगह बना लिए, मस्त मैनेज किया इस बार जगह। अब हम यहाँ लिखेंगे कि जी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y बराबर में 18। तो x का मान क्या रखेंगे, 4x की जगह 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y बटा में 2, फिर प्लस का 6y बराबर में क्या हो गया 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 की बारी से कटेगा 2 बरिया में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस के 9y प्लस 6y बराबर 18। 9 दूना के 18, 3 दूना के 6y प्लस के 6y और बराबर में हो गया 18। देखिए भाई एक सेकेंड कुछ मिस्टेक तो हुआ नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा था तुम लोग, ये पूरा कट क्यों जा रहा है भाई, क्यों पूरा कट रहा है? हमने जो भी किया प्रोसेस, सब प्रोसेस सेम है, तो पूरा कट जा रहा है। ये तो पूरा कट रहा है। देखिए माइनस के 6y प्लस के 6y बराबर में 18 और उधर जाके माइनस के 18, ये पूरा कट गया भाई। सब कट पिट के क्या आ रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है। लीजिए, इस प्रकार के समीकरण का हल ही संभव नहीं है। जब हमारे चर ही कट गए तो हम किस चीज़ का वैल्यू निकालें भाई, आप बताओ? किसी का पैर काट दोगे क्या चलेगा? नहीं चल सकता। इनका पैर ही कट गया, ये तो पूरा 0 हो गया। जब ये पूरा 0 हो गया, कितना बढ़िया हम लोगों ने जगह मैनेज किया था कि x का कुछ मान आएगा, y का कुछ मान, लेकिन कुछ नहीं आया। जब कुछ नहीं आया तो अब क्या आएगा, आप लिखेंगे अतः इस प्रकार के समीकरण का हल संभव नहीं है। इस प्रकार के समीकरण का हल संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं है?
कहला के लल्ला देखिए यहाँ पूरा कट गया, x कट गया, y कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 बराबर 0। कहाँ वैल्यू निकाल के रखे, कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और है, फटाफट उसको देख लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए भाई अगले एग्जाम्पल को फटाफट देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 7। बहुत हालांकि हम सोचते हैं कभी कभी कि आखिर इस क्वेश्चन को देने का क्या उद्देश्य था, फिजूल का दे दिया भाई, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो कुछ तो उद्देश्य होगा। आइए पढ़ते हैं। दो रेल की पटरियों समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या दोनों पटरियां काटेंगी एक दूसरे को, बताना है। तो आइए पहले इनको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि हल करने का प्रयास। एक समीकरण है x + के 2y - के 4 = 0 समीकरण 1। दूसरा है 2x + के 4y - के 12 = 0 समीकरण 2। ये हमारे पास प्लस था, ठीक है। हम इसको यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं कि इसका हल हमने शुरू कर दिया, ठीक है। हमने इसका हल स्टार्ट कर दिया तो हम छोटा समीकरण यही लग रहा है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x + के 2y - के 4 = 0। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ समीकरण का जो टाइप है बदल गया, कोई बात नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे, तो x + के 2y बराबर में प्लस का 4 माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया। अब इसको भेजेंगे x बराबर में 4 - के 2y समीकरण 3। बारी बारी से भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान समीकरण 1 से निकाला तो 2 में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले 2 और x का मान क्या है भैया, पहले पूरा लिख ही देते हैं। 2x + के 4y - के 12 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x तो 4 - के 2y + 4y - के 12 = 0। देखिए 4 दूना के 8, 2 दूना के 4y + के 4y - के 12 = 0। एक बात आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, - के 4y + के 4y - के 12। और एक चीज़ आप यहीं देखेंगे ना, तो - के 4y + के 4y कट गया, 8 - के 12 जो आ गया 0। देखिए भाई यहाँ भी हमारा अचर वैल्यू कट गया, तो आप लिखेंगे अतः इस समीकरण का हल संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो अतः चूंकि दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। बस यही था फुल एंड फाइनल का इसका आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे हिसाब से नहीं लेंगे तो ही दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ये था उदाहरण नंबर 7। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे साथियों। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपने जीपी सर का जो भी चैनल है आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक, भाई बंधु तक भी शेयर करें ताकि वो भी गणित में बेहतरीन कर सकें। और चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ।